बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इंडेक्स 63,511 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 555 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 63,511 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। तफसीलात जानते हैं। अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अयाज राना, क्या बता रहे हैं माहिरीन इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का जो है तीसरा रोज़ होता है और मार्केट के अंदर आज सुबह जो है मार्केट ने एक बेहतरीन आगाज़ लिया, जिसमें मार्केट में देखा गया कि 63,000 की जो सतह है वो बहाल हो गई। कल हम देख रहे थे कि मार्केट के अंदर जब 63,000 पे आई थी तो उसके ऊपर एक सेलिंग प्रेशर था और वो बरकरार नहीं रख सकी। मार्केट के अंदर बात की जाए तो इस वक्त जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो है ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। साथ साथ IT सेक्टर है। तमाम वो सेक्टर्स जो पहले नहीं चल रहे थे, सीमेंट सेक्टर की भी बात करें तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑटोमोबाइल एसेसरीज का सेक्टर भी जो है आज अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इस वक्त नज़र आ रहा है। अब बात जहां पहले हम देखते थे कि जो लिमिटेड 2-3 जहां जिनमें खबरें आती थी वही सेक्टर परफॉर्म करते हुए जो है मार्केट को चलाते थे, लेकिन अब ये खुश आइन बात ये नज़र आ रही है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है वो कारोबार किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो है वो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है और उसके अंदर शेयर्स की कीमतें जो है वो तेज़ी से जो है वो बढ़ती भी जा रही हैं। उसके साथ साथ उसको ख़रीदने वाले भी मौजूद हैं और उसको बेचने वाले भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मार्केट का जो वॉल्यूम है वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। पिछले दिनों जब हम देखते थे मार्केट की परफॉर्मेंस नहीं थी तो उसके अंदर एक सुस्त रवि होती थी, मार्केट में शेयर्स की लेन देन नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा ये देखे जा रहा है तकरीबन 60 करोड़ से ज़ायद के शेयर्स का कारोबार दिन के अख्ताम पर होता है, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम माना जाता है, जिसकी वजह से मार्केट को एक सहारा मिला हुआ है। जहाँ बात की जा रही है कि IMF की जानिब से जो स्टाफ लेवल मुआहदा जो निगरान हुकूमत ने कामयाबी से तय किया है, उसके बाद से मार्केट के अंदर जो है सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। साथ साथ जहां IMF से पैसे आने हैं उसके साथ ही जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी जो है वो मुआहदे किए गए हैं, जिसके बाद जो है अब लगता है ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट की जो मईशत में जो हमारे पैसों की जिसको जो आप करंट अकाउंट जिसको आप कह रहे थे कि जहाँ डॉलर जो है हमारी कमी का जो सामना था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब कोई खदशात ऐसे नहीं है। जहाँ पेमेंट्स के जो मामला थे वो भी रोल ओवर पर चले गए हैं, तो इसकी वजह से इस वक्त तमाम मईशत की अच्छी खबरों को लेते हुए जो है एतमाद बहाल है और मार्केट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है और नए नए रिकॉर्ड कायम करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। माहिरीन का कहना है मज़ीद अगर पैसे भी आ जाते हैं उसके बाद जो है वो 65,000 तक मार्केट का जो है इसी साल के अंदर क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। बल्कि अगर ज़्यादा पैसों का अगर सामने ही नज़र आ गया तो यकीनन इन्हीं महीनों के अंदर जो है वो मार्केट जो है एक साल से पहले 65,000 ठीक है अपना अयाज क्लोज राना, कर बहुत सकती शुक्रिया है। आपका। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। फंड से पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। ये रकम पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्च की जाएगी। गुज़श्ता साल के सैलाब से तबाहशुदा स्कूलों की बहाली के लिए रकम खर्च होगी। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और ज़रूरी सलाहियत को बढ़ाने के लिए फंड्स इस्तेमाल होंगे। हल्का NA 123 लाहौर और PP 35 वजीराबाद की नई हल्का बंदियों का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। हल्का NA 123 लाहौर और PP 35 वजीराबाद की नई हल्का बंदियों का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर से मुतल्लिक अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज़ की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म दिया गया है। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के कवानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है।
और आपको बताएं कि आर्जी जंग बंदी ख़त्म होने के बाद से इसराइली दहशत गर्दी में तेज़ी आ गई है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं। दीर अल-बला, खान यूनस, नसायरात और ब्रिज कैंप पर इसराइली बमबारी से एक रोज़ में मज़ीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने 3 ख़ानदानों के घरों को निशाना बनाया है। गजा के कमाल हस्पताल में 108 और अल-अक्सा हस्पताल में 45 फ़लस्तीनियों की लाशें लाई गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1 दिसंबर को जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से अब तक 1240 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशत गर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 16,500 के करीब पहुँच चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद लापता हैं जिनके बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। शोहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चों की तादाद निस्फ से भी ज़्यादा है। हमले जारी हैं। दीर अल-बला, खान यूनस, नसायरात और ब्रिज कैंप पर इसराइली बमबारी से एक रोज़ में मज़ीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों ने 3 ख़ानदानों के घरों को निशाना बनाया है। गजा के कमाल हस्पताल में 108 और अल-अक्सा हस्पताल में 45 फ़लस्तीनियों की लाशें लाई गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1 दिसंबर को जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से अब तक 1240 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशत गर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 16,500 के करीब पहुँच चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद लापता हैं जिनके बारे में खदशा है कि वो मलबे तले दबे हुए हैं। शोहदा और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चों की तादाद निस्फ से भी ज़्यादा है। गजा पर इसराइली हमलों में अमरीकी साख्ता गोला बारूद के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। अरब मीडिया के मुताबिक इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में सामने आया है कि गजा में शहरियों पर हमलों में अमरीकी साख्ता गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि गजा में 2 घरों पर इसराइली हमलों में अमरीकी साख्ता बारूद का इस्तेमाल किया गया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम के मुताबिक 13 अक्टूबर को 2 घरों पर बमबारी में 43 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में अमरीकी बारूद से हमले जो बाइडन के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ने जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया है। तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में सामने आया है कि गजा में शहरियों पर हमलों में अमरीकी साख्ता गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा है। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि गजा में 2 घरों पर इसराइली हमलों में अमरीकी साख्ता बारूद का इस्तेमाल किया गया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम के मुताबिक 13 अक्टूबर को 2 घरों पर बमबारी में 43 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में अमरीकी बारूद से हमले जो बाइडन के लिए वेकअप कॉल होनी चाहिए। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ने जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन के तज़ीनो आराइश और तोसीई मनसूबे का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मज़ार और मरकज़ी गुंबद की तज़ीनो आराइश के काम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला की मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हिदायत। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन की तज़ीनो आराइश और तोसीई मनसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मज़ार और मरकज़ी गुंबद की तज़ीनो आराइश के काम का मुशाहिदा किया और मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हिदायत जारी की।